मूवी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है इस मूवी के हीरो को, जिसका नाम है अजीज अली, जो कि अपना फाइनल मैच खेलने वाला है। फिर मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हमें मुंबई का सीन दिखाया जाता है, जहां अज्जू भाई यानी अजीज अली, जो कि एक गुंडे के लिए काम करता है जिसका नाम था जफर भाई, उसके कहने पर वह किसी गुंडे को मारने जाता है और वहां पर जाकर वह उसके आदमियों को मारता है और फिर उस गुंडे को मारकर उसकी एक फोटो खींचकर जफर भाई को भेज देता है। लड़ाई के अंदर उसको कुछ चोट आ जाती है, इसलिए वह जाता है सरकारी हॉस्पिटल में, जहां हमें इस फिल्म की हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम है अनन्या, जो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर है। वह अजीज भाई का वहाँ इलाज करती है और अजीज जब उसको यह बताता है कि उसे ये चोट लड़ाई के कारण आई है तो वह उसका इलाज नहीं करती और वहाँ से उसे जाने को कहती है। बाहर जाकर वह एक नर्स से अपना इलाज करवाता है। उसके बाद अज्जू भाई अनाथ बच्चों को खाना खिलाता है और उन्हें नए कपड़े भी दिलाता है क्योंकि वह भी एक अनाथ है। तभी वहाँ उसे अनन्या देख लेती है। अज्जू भाई अपने जिम में जाता है जहाँ पर एक बॉक्सर को बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए एक साथी की जरूरत थी। जिम का ओनर अज्जू भाई को उसके मदद करने को कहता है और कहता है कि तुम बस डिफेंड करना। उसके बाद अज्जू भाई उसे प्रैक्टिस करवाने लगते हैं, लेकिन अज्जू भाई बीच बीच में उस बॉक्सर के सर पर पंच मारता है जिससे उस बॉक्सर को गुस्सा आ जाता है और वह अज्जू भाई को एक पंच मारता है। फिर अज्जू भाई उसको एक और पंच मारता है। फिर वह बॉक्सर अज्जू भाई को कहता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद जिम का ओनर अज्जू भाई से कहता है कि अगर तुम्हें बॉक्सर बनना है तो यह वीडियो देखो। जिम का ओनर उसे मोहम्मद अली, जो कि एक बॉक्सर है, उसका वीडियो दिखाता है। उसके बाद अज्जू भाई बार बार और बहुत सारे बॉक्सिंग के वीडियोस देखता है। उसके बाद उसका इंटरेस्ट बॉक्सिंग में हो जाता है और वह काफी प्रैक्टिस करता है। उसके बाद वह एक क्लब में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक मशहूर कोच, जिसका नाम है नाना प्रभु। अज्जू भाई नाना से कहता है कि मैं एक बॉक्सर हूँ, मेरा एक मैच करवा दीजिए। फिर नाना प्रभु अपने स्टूडेंट के साथ अज्जू भाई का एक मैच करवा देते हैं। उसके बाद उन दोनों का मैच होने लगता है। पहले तो अज्जू भाई उस बॉक्सर पर अटैक करता है और वह बॉक्सर डिफेंड करता है, लेकिन आखिर में अजीज भाई हार जाता है और अज्जू भाई को मैच के दौरान आंख पर चोट लग जाती है। उसके बाद वह उसी हॉस्पिटल में जाता है अपना इलाज करवाने उस नर्स से, और अज्जू भाई उस नर्स से कहता है कि ये चोट मुझे बॉक्सिंग करने के दौरान आई है क्योंकि अब मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन कर ली है। ये बात डॉक्टर अनन्या सुन लेती है और वह अज्जू भाई का इलाज करती है। अज्जू भाई उसको बताता है कि अब मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन कर ली है, इसलिए वह लड़ाई झगड़े का काम छोड़ रहा है। वह उससे कहता है कि मेरे पास नाना प्रभु जैसा कोच नहीं है। तब वह कहती है कि कौन नाना प्रभु? वह कहता है कि वह बॉक्सिंग का बहुत बड़ा कोच है। फिर अनन्या अपने घर जाती है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि नाना प्रभु अनन्या के पिता हैं। उसके बाद अनन्या अपने पिता से कहती है कि आज आपके क्लब से एक बॉक्सर आया था अपना इलाज करवाने। तब नाना प्रभु कहता है कि हाँ, उसका नाम अज्जू भाई है और वह एक मुसलमान है। और नाना प्रभु मुसलमान को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनकी पत्नी आतंकवादियों द्वारा किए गए एक बम ब्लास्ट में मर जाती है। अगले दिन अनन्या अज्जू भाई को मारपीट करते हुए देख लेती है और वहाँ से वह नाराज होकर चली जाती है। उसके पीछे अज्जू भाई भी चला जाता है, लेकिन अनन्या उससे बात नहीं करती। रात होने के बाद वह हॉस्पिटल से बाहर आती है और अज्जू भाई से कहती है कि ये तुम्हारी असलियत है, तुम एक गुंडे हो। तब उसे वह दो रास्ते चुनने के लिए कहती है, अजीज अली या फिर अज्जू भाई। तब वह अजीज अली बॉक्सर को ही चुनता है। उसके बाद वह नाना प्रभु के क्लब में जाता है और उनसे कहता है कि मुझे बॉक्सिंग सीखनी है। तब नाना प्रभु उससे पूछता है कि तुम्हें बॉक्सिंग क्यों सीखनी है? तब वह कहता है कि इज्जत के लिए। उसके बाद नाना प्रभु उसे कुछ बॉक्सिंग के रूल बताते हैं और उसके बाद अज्जू भाई प्रैक्टिस करता है और नाना प्रभु उसका एक मैच करवाते हैं और वह बड़ी आसानी से वह मैच जीत जाता है और नाना प्रभु उसको अपने क्लब में ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद अजीज स्टेट लेवल चैंपियनशिप के लिए प्रैक्टिस करता है। उसके बाद नाना प्रभु उसका बॉक्सिंग का लाइसेंस बनवाते हैं और वहाँ पर उसे एक शपथ भी दिलाई जाती है कि वह बॉक्सिंग का इस्तेमाल किसी भी बुरे काम में नहीं करेगा। उसके बाद वह अपना लाइसेंस लेकर अनन्या को दिखाने जाता है। यह देख अनन्या बहुत खुश होती है और वह दोनों साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद स्टेट चैंपियनशिप शुरू हो जाती है और अजीज अली अपने पहले मैच में अपोनेंट को पहले ही राउंड में हरा देता है। उसके बाद अजीज अली एक के बाद एक सारे मैच जीतता जाता है और अब उसकी फाइट होने वाली है फाइनल में बहुत बड़े प्लेयर से, जिसका नाम है धर्मेश पाटिल। शुरू में धर्मेश पाटिल अजीज अली पर भारी पड़ता है, लेकिन आखिर में अजीज अली उसे एक शानदार पंच मारते हुए हरा देता है और ऐसे वह स्टेट चैंपियनशिप जीत जाता है।
उसी रात को नाना प्रभु और अजीज अली साथ में बैठे होते हैं और जीत का जश्न बना रहे होते हैं। तभी अजीज उसे अनन्या के बारे में बताता है और वह कहता है कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर नाना प्रभु उसे गालियां देते हैं और मारते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। फिर अजीज अनन्या के पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि नाना प्रभु तुम्हारे पिता हैं। फिर अनन्या अपने घर जाती है और नाना प्रभु से कहती है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तब नाना प्रभु गुस्से में आकर उसे घर से निकाल देते हैं और वह अजीज के घर जाती है। अगले दिन वहाँ कुछ लोग आते हैं और अनन्या से कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें तुम्हारा नाम चेंज करवाना होगा। लेकिन इस बात के लिए अजीज मना कर देता है और वह कोई और जगह रहने के लिए देता है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह एक अच्छा सा घर ले सकें। उसके बाद अनन्या कुछ दिनों के लिए गर्ल्स हॉस्टल में चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है और मैच से पहले एक आदमी अजीज के पास आता है और उसे कहता है कि तुम यह मैच हार जाओ और मैं तुम्हें 12 लाख रुपए दूंगा। अजीज अली इस डील के लिए मान जाता है क्योंकि उसे घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे और वह मैच हार जाता है। उसके बाद टीवी पर यह दिखाया जाता है कि अजीज अली मैच फिक्सिंग करते हुए सीसीटीवी कैमरा के मदद से पकड़ा जाता है और उस पर 5 साल का बैन लगा दिया जाता है। यह खबर सुनकर अनन्या को बहुत बुरा लगता है और अनन्या अजीज पर गुस्सा करती है और अजीज वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसका दोस्त अनन्या के पास जाता है और उसे कहता है कि मैच फिक्सिंग मैंने ही करवाई, अजीज बहुत ईमानदार है। उसके बाद अनन्या अजीज के पास जाती है और वह दोनों शादी कर लेते हैं और अजीज अब एक टैक्सी चलाने का काम करता है। फिर कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि अनन्या एक लड़की को जन्म देती है। फिर अनन्या अपनी बच्ची को नाना प्रभु से मिलाने जाती है, लेकिन नाना प्रभु उसे नहीं मिलते। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और अजीज अली पर लगा बैन भी हट चुका था, लेकिन अब वह बॉक्सिंग नहीं करना चाहता था क्योंकि वह काफी अनफिट हो चुका था। लेकिन अनन्या उसे बॉक्सिंग करने के लिए कहती है, लेकिन अजीज अली नहीं मानता। अगले दिन अनन्या उसका बॉक्सिंग लाइसेंस लेने जाती है और जब वह रेलवे स्टेशन से आ रही होती है तो वहाँ एक बम ब्लास्ट होता है और उस बम ब्लास्ट में अनन्या की मौत हो जाती है। और जब अनन्या को दफनाया जा रहा था तब नाना प्रभु वहाँ आते हैं, लेकिन वह अंदर नहीं जाते। उसके बाद अजीज अनन्या के सामान को देखकर इमोशनल हो जाता है और उसी सामान में उसे उसका बॉक्सिंग लाइसेंस मिलता है और वह फिर नाना प्रभु के पास जाता है और उनसे कहता है कि अनन्या चाहती थी कि मैं फिर से बॉक्सिंग करूं, इसलिए अब मैं बॉक्सिंग करूंगा। फिर वह जिम में जाता है जहाँ पर काफी लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। फिर अजीज काफी ज्यादा प्रैक्टिस करता है और एक्सरसाइज भी करता है क्योंकि उसका वेट काफी बढ़ गया था। फिर कुछ दिनों बाद वह एकदम फिट हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बॉक्सर को जिसका नाम है पृथ्वी सिंह। उसने काफी नेशनल चैंपियनशिप जीती है क्योंकि वह एकदम जानवरों की तरह खेलता है और उसने अपने पहले ही मैच में एक बॉक्सर को एक ऐसा पंच मारा कि वह कोमा में चला गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ वही रेसलर जो कि पिछले स्टेट चैंपियनशिप में फाइनल में अजीज अली से हारा था, इसका नाम था धर्मेश, वह जज बन चुका है और वह अभी अजीज अली से बदला लेना चाहता है। उसके बाद अजीज मैच खेलता है और वह एक के बाद एक मैच जीता जाता है और उसी बीच नाना प्रभु अनन्या की बच्ची से मिलते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अजीज अली अब फाइनल में पहुंच चुका है और उस मैच का जज है धर्मेश और धर्मेश रेफरी को खरीद लेता है। मैच के दौरान ओपोनेंट प्लेयर अजीज के काफी गलत जगह मारता है, लेकिन रेफरी उससे कुछ भी नहीं कहता और अजीज अली मैच हार जाता है। उसके बाद हमें धर्मेश को दिखाया जाता है जिससे मिलने नाना प्रभु आते हैं और नाना प्रभु जानते हैं कि उसी ने ही जानबूझकर अजीज अली को हरवाया है, इसलिए वह धर्मेश को उकसाते हैं और उससे सच्चाई बाहर लाते हैं और वह ये सब एक कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर इस हरकत के लिए धर्मेश को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद हमें अजीज अली को दिखाया जाता है जो कि वापस घर जाने वाला है, लेकिन तभी नाना प्रभु आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें फाइनल खेलना ही होगा और वह वहाँ इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद हमें मूवी का पहला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अजीज अली अपने फाइनल मैच के लिए तैयार है और फाइनल मैच में एंट्री होती है पृथ्वी सिंह की। मैच शुरू होते ही पृथ्वी सिंह अजीज अली पर बहुत सारे मुक्के एक साथ मारता है और 2 राउंड तक अजीज अली कुछ भी नहीं कर पाता है और तीसरे राउंड शुरू होने से पहले नाना प्रभु से कहते हैं कि सामने वाला मेडल जीतने के लिए ये कर रहा है, लेकिन तुम्हें अनन्या के लिए जीतना है। उसके बाद अजीज अली
पृथ्वी सिंह को ऐसे 2-3 खतरनाक पंच मारता है और अजीज अली जीत जाता है और इस तरह वह नेशनल चैंपियनशिप जीत जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी तूफान मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।